Now the Arden's theorem says that कि let P and Q be two regular expression. यहाँ पे दो regular expression given है P and Q. Over the sigma can be anything input हो सकता है आपका. If P does not contain null, अगर P में हमारे पास null नहीं है, if P does not contain null, then the following equation in R equal to Q plus RP. That means in terms of this equation यहाँ पर हमारे पास है R equal to Q plus RP, which has a unique solution. यूनिक सोल्यूशन का मतलब केवल एक ही सोल्यूशन होता है. आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं. अगर दो लीनियर इक्वेशंस हमने लिए और दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें, इफ़ वी गेट सिंगल वैल्यू ऑफ x एंड सिंगल वैल्यू ऑफ y, देन वी से दैट कि दैट इक्वेशन इज हैविंग वन सोल्यूशन. अगर एक से ज़्यादा आता है तो हम बोलते हैं वहाँ पे मैनी सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है. तो इट डिपेंड्स कि वहाँ पर हम कैसे सॉल्व करें. सेम चीज़ यहाँ पर भी आप देखिए तो R इक्वल टू P प्लस आर, इट्स टाइप ऑफ द लीनियर इक्वेशन, बट इट्स नॉट लीनियर, क्योंकि अभी हम यहाँ पावर्स में भी देखेंगे. तो कह रहा है कि अगर हमारे पास यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन दो गिवन है, तो दिस रेगुलर एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई इन टर्म्स ऑफ द R इज नथिंग बट द Q प्लस आर पी. एंड इसको हमें प्रूव करना है कि R इक्वल टू Q प्लस आर पी इज हैविंग दिस solution. That means which we are going to get this solution. I mean इस equation suppose मैंने इसका नाम 1 दे दिया, तो this equation number 1 is having one solution and the value of that particular solution is nothing but the QP star. फिर यहाँ पे दूसरी बात ये कह रहा है कि आप ये भी प्रूव करिए which has a unique solution. हम ये तो सॉल्व कर देंगे कि ये जो इक्वेशन गिवन है इसका एक ही सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, बट ये अकेला यही सोल्यूशन आ रहा है, ये भी हमें प्रूव करना है. तो वी आर गोइंग टू प्रूव टू टाइम्स दिस, कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है. तो सोल्यूशन अगर ये है तो फिर हम ये देखेंगे कि इसके अलावा कोई और तो नहीं आ रहा, केवल यही आना चाहिए. आप जितनी बार भी इसे सॉल्व करो हमें हमेशा यही सोल्यूशन आना चाहिए. देन वी से दैट कि दिस इक्वेशन इज हैविंग द यूनिक सोल्यूशन. तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. और इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर अपने जो आर्डेन्स थ्योरम के बेसिस पे हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम उसके रिजल्ट को वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे. तो ना यहाँ पर एक और थ्योरम ये गिवन थी, इसको अभी देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो R हमारा R इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टू प्रूफ R has QP star एज अ सोल्यूशन. हमें ये प्रूफ करना है कि R का जो सोल्यूशन है वो ये है. तो सबसे पहले हम R से स्टार्ट करें. हमारे पास जो गिवन है R इक्वल टू यहाँ पर Q प्लस आर पी गिवन है. अगर यहाँ पर R इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये इक्वेशन हमारे पास गिवन थी कि P डज नॉट कंटेन नल, देन द फॉलोइंग इक्वेशन इन R में ये इक्वेशन है. तो अगर ये इक्वेशन गिवन है और हम ये बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन का ये सोल्यूशन है, तो हम अगर इस सोल्यूशन को इसमें फिट करते हैं और हमारे पास आंसर आता है सेम, तो हम कहेंगे कि यस इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ना यहाँ पर क्या है कि R इक्वल टू Q प्लस आर पी. सिंस R इक्वल टू क्यू पी स्टार इज गिवन कि R का जो सोल्यूशन है वो ये है, तो हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे. दैट इज़ अ Q प्लस R की जगह आप रख सकते हैं यहाँ पे क्यू पी स्टार एंड P. तो Q अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा नल और यहाँ से बचेगा P स्टार इंटू P. और आपको मैंने कल भी बताया था कि नल प्लस R स्टार इंटू R इज़ नथिंग बट द R स्टार होता है. तो अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी टू हियर, तो आप देखिए सेम इसी फॉर्म में, बट इंस्टेड ऑफ द R हियर वी हैव द P. तो राइट हियर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, P स्टार Q. तो नाउ द आंसर यहाँ पे क्या आया, QP स्टार. इससे ये पता चल रहा है हमारा दिस इक्वेशन, यू कैन से हियर इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं कि फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द इक्वेशन नंबर 1 हैज़ R इक्वल टू QP स्टार एज अ सोल्यूशन. क्योंकि हमने इसमें डाल के देखा और आप देखिए तो वही आंसर आ गया जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया था. तो दैट इज़ नथिंग बट कि R को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज़ द, तो ये तो हुआ 1. अब हमें यहाँ पर इसकी यूनिकनेस को प्रूफ करना है. यूनिकनेस को प्रूफ करने के लिए तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके अलावा तो कोई सोल्यूशन नहीं है. तो नाउ टू प्रूव दैट इक्वेशन
हैज, मैम प्रीवियस क्यू कर दीजिए एक बार। अभी कर रही हूँ। नाउ टू प्रूव दैट इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, जो इक्वेशन हमारे पास गिवन थी उसी को लिया और उसमें QP स्टार गिवन है। आप देखो तो यहाँ पर ये जो है ना थ्योरम है उसमें गिवन है और ये दे रहा है कि R इक्वल टू QP स्टार जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। हमने उसी को रख के चेक किया तो हमारा रिजल्ट एज इट इज आया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन को प्रूव करने जा रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि क्या सोल्यूशन सेम आएगा या एक से ज़्यादा आएगा। तो हमें अब प्रूव करना है, नाउ टू प्रूव दैट द इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि एज अ थ्योरम सेज दैट, ये भी आपको बताना पड़ेगा। थ्योरम ही कह रहा है कि R इक्वल टू क्यू प्लस आर पी हैज यूनिक सोल्यूशन, दैट मीन्स वन एंड ओनली वन सोल्यूशन, जो कि यहाँ पर ये गिवन है। तो हम ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या वन एंड ओनली वन सोल्यूशन है या कुछ और भी है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, R इक्वल टू क्यू प्लस आर पी ले लिया, जो इक्वेशन था उसी को लेके चल रहे हैं। अब हम R की जगह इस इक्वेशन को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिकॉज क्यू प्लस आर पी है तो हम क्या करेंगे, इसे चेन में सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्यू प्लस आर की जगह अब हम रखेंगे क्यू प्लस आर पी, ये हो गया और बाहर आपका आ गया पी। तो आप इसे अगर सिंप्लीफाई करिए तो क्यू प्लस क्यू पी प्लस आर पी स्क्वायर, अभी हमने वन टाइम सब्स्टिट्यूट किया और हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब अगेन अगर आप देखिए तो यहाँ पर आर आ रहा है, अगेन हम इस आर की जगह ये रखेंगे, एक बार और रख के देखते हैं, क्यू प्लस क्यू पी प्लस आर की जगह हमने फिर से रखा क्यू प्लस आर पी एंड आउटसाइड इसके पी स्क्वायर है, दैट इज अ क्यू प्लस क्यू पी। अब पी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्यू पी स्क्वायर प्लस आर पी क्यू, ये आ गया यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन। आपने यहाँ पे सेकेंड टाइम सब्स्टिट्यूट किया तो मैं यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया आर की वैल्यू और यहाँ पर 1 है, मैं ऐसे लिख रही हूँ यहाँ पर। तो अब आप देखिए मैं यहाँ पर अगर n टाइम्स रखूँ, अभी तो मैंने यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स ही रखा, अगर मैंने कहा कि अगर मैंने ये जो इक्वेशन है चलते चले गए, बार बार रखते चले गए आर की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू पी स्क्वायर आ गया एंड डैश डैश n टाइम्स की जगह चाहे आप i ले लीजिए कि हमने यहाँ पर i टाइम्स सब्स्टिट्यूट किया। अगर आप देखिए 2 टाइम्स सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो लास्ट वाले का पावर 1 इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम i टाइम्स रखते हैं, i टाइम्स अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगा लास्ट में, आप देखिए जब आप 2 टाइम्स रखते हैं तो 3 और उससे पहले वाला टर्म जो हो जाता है 2, दैट मीन्स ये आ जाएगा क्यू पी आई, इसी के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ, प्लस आर पी आई प्लस 1। आपने 2 टाइम्स रखा था तो उसका प्रीवियस टर्म जो है 2 आ गया था, p की पावर 2 आई थी और q आया था, लेकिन जो उससे एक इंक्रीज हो रहा है तो वो r और p की क्यूब आ रहा था, तो r मैंने लिख ही दिया और अब p की पावर क्या, क्योंकि हमने अभी i टाइम्स यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, i टाइम्स अगर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस टर्म क्या होगा, QPI प्लस लास्ट टर्म क्या होगा, RPI प्लस 1। तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ कि दिस इज नथिंग बट द i टाइम्स सब्स्टिट्यूट किया तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे यहाँ से q कॉमन ले लें टिल यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक तो q है, बाकी फिर r चालू हो जाता है, तो q कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा नल प्लस p स्क्वायर डैश डैश p की पावर i प्लस RPI प्लस 1। और आपको पता है कि यहाँ पे नल p स्क्वायर लाइक दैट, इट्स लाइक यहाँ पर a स्टार की तरह काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे i टर्म्स तक ले रखा है, मान लीजिए यहाँ इन्फानाइट टर्म्स, अगर हम इन्फानाइट टाइम्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो यू कैन राइट हियर QP स्टार, इस पूरे इस 2 टर्म्स को अगर हम क्लब करें तो हम यहाँ पर इसकी जगह ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये नल से स्टार्ट हो रहा है टिल ith टर्म दिख रहा है इसलिए। लेकिन अगर हम ith टाइम नहीं बल्कि आप कह लीजिए इन्फानाइट टर्म अगर रख रहे हैं तो ये p की वैल्यू बढ़ती ही चली जाएगी। तो इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट हियर QP स्टार प्लस RP टू द पावर i प्लस 1। ये पूरा हमारा ये इक्वेशन आ गया। अगर अब हमारे पास यहाँ पे, अब आपको थोड़ा थ्योरेटिकली बताते हैं, अब देखो यहाँ पे कहोगे कि हम तो लेके चले थे r और r का जो सोल्यूशन ये बता रहा था कि r इक्वल टू QP स्टार आना चाहिए। तो आप देखिए इसका पहला टर्म तो QP स्टार आ चुका है,
बट यहाँ पर एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, जबकि हमारी इक्वेशन कह रही थी कि अगर r इस फॉर्म में लिखा है तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो QP स्टार आना चाहिए, बट हियर वी आर गेटिंग हियर RP⁻I+1। इसको हम ये बोलेंगे कि अगर हमने जो W एक स्ट्रिंग ली, अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रिंग W है जिसकी लेंथ I है, क्योंकि हमने एज्यूम किया है ना I टाइम्स, ही लिए आप n टाइम्स ले लीजिए, करोड़ टाइम्स ले लीजिए, तो हमने माना है कि I जो है एक स्ट्रिंग है और उसकी लेंथ जो है वो I टर्म्स है। इसमें I टर्म्स का मतलब सपोज करो I की वैल्यू मैंने 10 ले ली, लेट्स टेक की I की वैल्यू 10, तो ये आपको फिजिकली समझ में आया कि हम क्या बात कर रहे हैं, I लिख रहे हैं। तो अगर हमने W यहाँ पर I की वैल्यू 10 ले ली तो इसका मतलब है यहाँ नल प्लस PP और ये यहाँ तक लास्ट में आ जाएगा P⁻10, और जिसकी जगह आपने ये लिख दिया। अब हमारी जो W स्ट्रिंग है, अगर हमने उसको लेंथ 10 का लिया है तो हमारा ये जो QP स्टार है वो उसी में बिलोंग करेगा। अगर हम चेक करें कि इफ W की अगर हमने स्ट्रिंग ये ली तो W बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ दीज टू, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर QP स्टार में ही मिल जाएगा, क्योंकि ये 10 लेंथ है और QP स्टार इटसेल्फ हैविंग द मैक्सिमम लेंथ W, आई मीन 10 तक हमने अज्यूम किया वो यहीं मिल जाएगा। क्या हम कहें कि हमारे पास जो ये RP⁻I+1 है, अगर हमने यहाँ पर W की लेंथ 10 ली है तो वो तो मुझे यहीं मिल गई। अगर मेरे पास W यहाँ पर मैं 11 लूँ तो भी मुझे वो यहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर तक तो यहीं जाएगा। अगर मैंने 11 लिया तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर मैंने 10 लिया तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 11, जबकि एक्चुअली मेरा जो W था वो 10 था। तो जब मेरा काम इतने से ही चल रहा है तो मैं आगे उसको क्यों बोलूँगी कि ये W जो है यहाँ पर भी है। जब इतने पार्ट से काम चल रहा है तो हम ऑब्वियस है कि अगर 10 यहाँ मिल रहा है तो 11 की सीरीज में तो मिलेगा ही मिलेगा। बट हियर वी आर टॉकिंग द मिनिमम वैल्यू या मिनिमम एक्सप्रेशन, मुझे कितना चाहिए कि जिसमें ये I हमें बिलोंग कर जाए। तो अगर केवल इतना टर्म आपके एक्सप्रेशन में है तो I can get the 10 here, even I can get the 10 here also because it is containing here P⁻I+1। तो जब 10 मुझे यहाँ मिल रहा है तो मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर क्यों लूँ, आई मीन यहाँ पर भी आपको मिलेगा बट मिनिमम, क्योंकि हम मिनिमाइजेशन की बात करते हैं पूरे ऑटोमेटा में। तो ये जो टर्म आया आपके एक्सप्रेशन में ये एक्स्ट्रा आया। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमने कोई लेंथ W ली विच बिलोंग्स टू दिस, तो हमारे पास अगर यहाँ पर वो मिल गया, अगर यहाँ नहीं मिलता तो हम यहाँ ढूंढने जाते, जब हमें यहाँ मिल गया तो हम अगले टर्म हमारे लिए यूजलेस है। तो वेन एवर यू टेक, जब भी आप W लेंगे वो हमें यहीं मिल जाएगा, हमें इसके I+1 nth टर्म पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दैट इज़ हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि इसको एक तरह से डिस्कार्ड कर देंगे। अगर आप इसे थ्योरेटिकली यहाँ पर लिखोगे तो कुछ आप ऐसा लिखोगे कि लेट, एक्सप्लेन करने के लिए, लेट W बी अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ I, हमने एज्यूम किया कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ I है, इन RP⁻I+1 has no string of length I+1, आई मीन इससे छोटी लेंथ का कोई नहीं, क्योंकि I की वैल्यू आप यहाँ पे 10 रखोगे तो 10+1, तो इससे छोटी स्ट्रिंग, तो यानी कि ये वाला जो टर्म होगा 11, 12, 13, 14 ऐसे रखता चले जाएगा, ये हो बढ़ता चला जाएगा। हेंस W is not in the set of R⁻Pi+1, hence R has QP star as a solution which represent R has unique solution even after substitution of I times। आपने I लिखा, आप n ले लीजिए इनफाइनाइट टाइम्स, तो आप कितनी बार भी सब्स्टिट्यूट करिए, आपने देखा कि हमारा जो मेन पार्ट आया इसका, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि कोई भी हमने लेंथ W ले लिया, आपने, मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको 10 बताया,
तो वो 10 मुझे यही मिल जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो मैक्सिमम आई की पावर कितनी है, p टू द पावर i, तो इसका मतलब मुझे इसी वाले सेट में बिलोंग कर जाएगा, यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं तो हमारे पास इस इक्वेशन का ये जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा पार्ट है, वी कैन ओमिट दैट। तो आप ये कह सकते हो कि फाइनली अगर आप इस एक्सप्रेशन में, जबकि हमने आई टाइम सब्स्टिट्यूट का, तो आप कह सकते हो कि क्यू पी स्टार ही आया अगर हम इसको डिस्कार्ड कर दें। तो अगेन वी गेट दैट आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑफ आई टाइम्स, एक बार हमने केवल एक बार प्रूफ करके देखा, एक ही बार सब्स्टिट्यूट किया था इसके फर्स्ट पार्ट को, चेक किया था कि क्या इसका सोल्यूशन है कि नहीं, यस इसका सोल्यूशन मिल गया। फिर हमने कहा कि क्या ये यूनिक सोल्यूशन है क्या, तो हमने क्या किया, उसी इक्वेशन को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया और देखा कि जब भी हमने रिपीट करने के बाद भी हमें सोल्यूशन इसका यही मिल रहा है, तो इससे ये प्रूफ हो जाता है। फाइनली आपको एज अ फॉर्मूला आपको ये याद रखना होगा आर्डन्स थ्योरम। तो आर्डन्स थ्योरम कहता है कि अगर यहाँ पर पी एंड क्यू एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो आर इक्वल टू क्यू प्लस आर पी अगर गिवन है तो आप इसकी जगह यहाँ पर लिख सकते हो क्यू पी स्टार एज अ सोल्यूशन इसका, ये आपको ध्यान रखना। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना होगा फॉर द आर्डन्स थ्योरम। तो ये आर्डन्स थ्योरम हो गई। तो अब हम यहाँ पर कोई भी एक प्रॉब्लम लेते हैं, बेस्ड ऑन द आर्डन्स थ्योरम हमें यहाँ पर सॉल्व करना होगा। तो आर्डन्स थ्योरम